अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। सिर्फ ब्लॉक हासिल कर लेने से कोई करोड़पति नहीं बनता। नोटों की नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। आपके छापे हुए नोट भिखारी भी पहचान के फेंक देगा। दोस्तों, आमतौर पे फिल्मों के विलन बहुत खूंखार और खतरनाक दिखते हैं, लेकिन आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल्स किए, और वो भी बड़ी सादगी के साथ। और वो थे साउथ और हिंदी फिल्मों के विलन रघुवरन। तुम्हारे कत्ल की खबर शहर को जानने के लिए तुम्हारी लाश तो मिलनी चाहिए ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। 11 दिसंबर 1958 में पैदा हुए थे रघुवरन केरला में। उनके पिता का नाम था CNR नायर और उनका एक रेस्टोरेंट था। रघुवरन की मां एक हाउसवाइफ थी और उनका नाम था कस्तूरी। रघुवरन अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। रघुवरन के पिता ने जब अपने होटल का बिजनेस केरला से कोयम्बतूर शिफ्ट किया तो पूरा परिवार कोयम्बतूर आ गया। रघुवरन ने अपनी स्कूलिंग की स्टेन्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से, जो कोयम्बतूर में है। रघुवरन को बचपन से म्यूजिक और एक्टिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से म्यूजिक का बाकायदा डिप्लोमा हासिल किया। उसके बाद वो कोयम्बतूर वापस आ गए और BA करने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया। लेकिन अपने एक्टिंग का शौक पूरा करने के लिए उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और MGR गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, जो चेन्नई में है, और उसके बाद अपनी स्ट्रगल शुरू कर दी और कुछ कन्नड़ा और तेलुगु फिल्म में छोटे छोटे रोल करने लगे। फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करने के साथ साथ रघुवरन ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वहां प्लेस करने लगे। वहां उन्हें एक तमिल फिल्म के डायरेक्टर के हरिहरन ने रघुवरन को देखा। वो उनकी पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर हुए और फौरन अपनी एक फिल्म की ऑफर दे दी एज मेन लीड। फिल्म का नाम था सेवेंथ मैन, जो आई थी 1982 में। यह फिल्म एक क्रिटिकली अक्लेम फिल्म थी और इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन तमिल से नवाजा गया था। लेकिन इस फिल्म से रघुवरन को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने कुछ फिल्मों में लीड रोल्स किए, लेकिन ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेकिन 1983 में रघुवरन की एक ऐसी फिल्म आई जिसने उनका करियर बदल दिया। फिल्म का नाम था सिल्क सिल्क सिल्क, जो आई थी 1983 में, और इस फिल्म में रघुवरन का एक जबरदस्त नेगेटिव रोल था। फिल्म की मेन लीड थी सिल्क स्मिता। ஷீலா, இது எனக்கு புரியாம இல்ல. எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த நிர்மல் தான். இனி அவனை நான் விட்டு வைக்க மாட்டேன். நான் வரேன். ये तमिल फिल्म यानी सिल्क 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 हिट हो गई और इस फिल्म में रघुवरन का काम लोगों को बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, रघुवरन को ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव रोल्स ही ऑफर होने लगे और उन्होंने बेशुमार साउथ की फिल्मों में काम किया और साउथ की हर भाषा की फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्में हिट होने लगी और साउथ के बड़े बड़े हीरोज के साथ रघुवरन काम करने लगे, जैसे कमल हसन, मोहनलाल, मम्मूटी, नागार्जुन, चिरंजीवी और खास तौर पे रजनीकांत। और रजनीकांत की तो एक शर्त होती थी कि जिस फिल्म में हीरो रजनी हो, उस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर रघु ही करेगा। சம்பந்தமா அந்த கூட்டத்துக்கே நான் தான் என் தலைவன். நீதான் தலைவனா? அப்படின்னா நான் உன்னையும் காட்டி கொடுப்பேன். வெயிட் 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 வெயிட். சோத்து கூட வழி இல்லாம வீதியில சுத்திக்கிட்டு இருந்த உன்னை இந்த வீட்டுல வேலைக்கு சேர்த்துனதே நான் தான். என்னைய நீ காட்டி கொடுத்துருவியா? साउथ की फिल्मों में रघुवरन छा रहे थे और उनके काम का चर्चा बॉलीवुड तक पहुंच गया और 1990 में रघुवरन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और वो भी दिलीप कुमार साहब के साथ। फिल्म का नाम था इज्जतदार, जो आई थी 1990 में, और इस फिल्म में रघुवरन ने एक खतरनाक नेगेटिव रोल प्ले किया था। ये दुनिया मक्कारी और फरेब पर ही चलती है। तुम जानते हो कि फरेब देकर मैंने तुम्हारी दौलत तुमसे छीन ली है और एक इज्जतदार से बेइज्जत बना दिया है तुम्हें।
और आज एक फरेबी के हाथों तुम्हारी मौत होगी ब्रह्मदत्त। इज्जतदार सुपरहिट हो गई और इसी साल यानी 1990 में रघुवरन ने एक और फिल्म साइन कर ली मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की। इस फिल्म के हीरो थे नागार्जुना और नागार्जुना की यह पहली हिंदी डेब्यू फिल्म थी और रघुवरन ने इस फिल्म में भी एक नेगेटिव रोल प्ले किया था। उनके कैरेक्टर का नाम था भवानी चौधरी जो बहुत मशहूर हुआ। फिल्म का नाम था शिवा जो आई थी 1990 में और यह फिल्म तेलुगु फिल्म शिवा का रीमेक थी। हाँ गणेश, जो कुछ भी शिवा के बारे में सुन रहा हूं लगता है वो कोई चिल्लर में खर्च करने वाली चीज नहीं है। अगर ठीक तरह से इस्तेमाल किया तो हमारे काम आ सकता है। यह फिल्म भी बहुत सक्सेसफुल रही और बॉलीवुड में भी रघुवरन छा गए और रघुवरन ने बॉलीवुड की कुछ और फिल्में साइन कर ली और वो फिल्में थी रक्षक, हिटलर, ग्रहण और लाल बादशाह। ये शहर देख रहे हो? हाँ, सब तो देख रहे हैं। इस शहर का बादशाह कौन है? यह है पूछने के लिए इतना दूर से हमको बुलाया आपने? बहुत बोलते हो, बोल लो। इसके बाद तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। रघुवरन ने बॉलीवुड में भी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया जैसे अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ। और हम आपको यह बताएं कि रघुवरन ने फिल्म ग्रहण में जो आई थी 2001 में नाना पाटेकर को रिप्लेस किया था। तुम्हारे बारे में सोच रहा था, अगर तुम इसी तरह केस लड़ते रहो तो हमारी कंपनी बहुत तरक्की कर सकती है। हम आसमान को छू सकते हैं। We will touch the skies, जगू। और तुम इस शहर के बहुत बड़े वकील बन जाओगे। रघुवरन ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ साउथ की फिल्मों में भी काम जारी रखा और कई बड़े बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड भी हासिल किए। नेगेटिव के साथ साथ रघुवरन ने साउथ की कुछ फिल्मों में पॉजिटिव रोल भी किए, खास तौर पे फिल्म अंजलि जो एक तमिल फिल्म थी। கண்ணு தூக்கம் வரும். ராஜம் கதை பிடிச்சு சொல்லுங்க. பயங்கரமா கதை சொல்லுங்க. என்ன கதை சொல்றது? ரொம்ப பயங்கரமான கதை சொல்லுங்க. अब रघुवरन के पास सब कुछ था, इज्जत, दौलत, शोहरत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और जब इंसान के पास ये सब कुछ आ जाता है तो उसे सक्सेस का नशा चढ़ जाता है और साथ ही साथ दूसरे नशों की भी लत लग जाती है। रघुवरन के साथ ऐसे ही हुआ। उन्हें शराब पीने की बुरी लत लग गई। वो दिन रात नशे में रहते थे, शूटिंग्स के लिए भी नहीं जा पा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत खराब होने लगी और जो भी फिल्में उन्हें मिली थीं वो सब उनके हाथ से निकल गई और अब रघुवरन के करियर में डाउनफॉल आने लगा और वो डिप्रेशन में चले गए। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि 1996 में रघुवरन ने शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है रोहिणी और उनका एक बेटा है ऋषि वरन। लेकिन अफसोस 2004 में रोहिणी और रघुवरन का डिवोर्स हो गया और इसकी वजह भी शराब थी। रोहिणी अपने बेटे ऋषि को लेकर रघुवरन को छोड़कर अलग हो गई। इस गम में रघुवरन और पीने लगे और आहिस्ता आहिस्ता रघुवरन के लिवर ने काम करना छोड़ दिया और नतीजा यह निकला कि 19 मार्च 2008 में रघुवरन इस दुनिया को छोड़कर चले गए मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। दोस्तों, इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदा तो मेरे बस्ती के कई घर पी गया। इसलिए कहता ना कि सब कुछ मिल जाने पर होश नहीं खोना चाहिए और हर चीज का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।